Yes, good afternoon dear students. This is the second lecture of the literary terms. We have already completed one lecture of the literary terms. This is the second lecture. Still we will see more important ones from this. I told you the literary terms are those terms which are also called figure of speeches. उनका जो दूसरा नाम है वो है फिगर ऑफ स्पीचेस. ये आपको मैंने पहले ही कहा है, ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पोइट्री होती है उसमें डीपर मीनिंग होती है, तो उन्हीं की वजह से उसको डीपर मीनिंग होती है पोइट्री की खासकर. हाँ, ये आप मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही कहूँगा, नॉट ऑल. तो मिसाल के लिए एस्थेटिक्स है. हाँ, वो ही मैंने कहा ना, वही मैं कह रहा हूँ कि लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीचेस की वजह से ही पोइट्री में डीपर मीनिंग होती है. समझ रहा है? हाँ. नंबर वन इज एस्थेटिक्स. फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअली आपको मालूम है ब्यूटी के साथ, क्योंकि जो भी लिटरेचर होता है वो ब्यूटीफुल होता है ना. जो भी लिटरेचर होगा, मिसाल कि आपका लिटरेचर या कोई लिटरेचर, वो ब्यूटी दिखा रहा है ना. वहाँ एस्थेटिक सेंस के लिए हम लिटरेचर पढ़ते हैं. अब अलग बात है हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं, वरना उसका मेन फंक्शन है एस्थेटिकनेस. यानी कि आपको मालूम है कि पहले ये टीवी ये वीडियोस नहीं थे, फिर लोग लिटरेचर पढ़ते थे, नावल्स, ड्रामा, या ऐसे भी आज भी हम फिल्में देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, यानी कि एस्थेटिक के लिए है. इसका मेन फंक्शन एस्थेटिक का माने है ब्यूटी. एलगेरी, ये मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है. एलगेरी यानी कि कोई स्टोरी होती है, उस स्टोरी में क्या होता है, मतलब कोई मैसेज होगी स्टोरी. मिसाल के लिए आपने पापा एंड शूटर पढ़ा था 11th में, वहां यही मैसेज है कि लड़कों पर यकीन नहीं करना चाहिए, दे कैन चीट यू. समझ आ रहा है? हाँ. इल्यूजन का माने है इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट और प्लेस. यानी कि इल्यूजन का माने है इनडायरेक्टली अगर हम रेफरेंस देंगे किसी चीज की, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, मैंने कि इनडायरेक्टली रेफरेंस किसी चीज की देंगे. मैं कहूंगा मिसाल के आप बहुत अच्छे हैं, मगर मैंने कहने का मतलब और कुछ होगा, यानी कि आप फेथफुल है, आप डेली क्लास दे रहे हो, और मेरे कहने का मतलब और कुछ होगा. वेरी गुड. एम्बिग्यूटी का माने आपको मालूम है, एम्बिग्यूटी मतलब जहां शक होगा है. हाँ, ये आपको मालूम है. एंटी हीरो आपको मालूम है. एंटी हीरो हम कहेंगे, एंटी हीरो जिसको आप डाकू कहते हैं, वो भी कह सकेंगे. एंटी हीरो ए सेंट्रल फिगर इन ए वर्क दैट रिपेल्स अस बाय हिज और हर ओन एक्शंस और मॉरलिटी. यानी कि जो जिसके हीरोइक क्वालिटीज नहीं होंगी, समझ आ रहा है, इसको आप डाकू कहते हैं. समझ आ रहा है? जिसके मतलब कैरेक्टर्स ठीक नहीं होंगे, जिसकी मॉरलिटी ठीक नहीं होगा, है. द एंटी हीरो अकम्पनीज ए यूजफुल पर्पस है. आर्टिकल पे ये नहीं पढ़ना है. ब्लैक कॉमेडी भी आपको नहीं पढ़ना है. कैनॉन हाँ. यूटोपिया का थोड़ा मैं आपको कहूंगा. यूटोपिया का मतलब है ख्याली दुनिया, या मतलब वो दुनिया जहां हर कोई चीज मिल सकता है. यूटोपिया दुनिया मिसाल के जहां पे आएंगे मतलब डेथ नहीं होगी, हर कोई चीज मिलेगा, है, इसको यूटोपिया कहते हैं. अब यह भी ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको कहा है पहले ही. फिगर ऑफ स्पीच का माने एन एक्सप्रेशन, जो आपको मैंने कहा दैट डिपार्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टेड लिटरेरी सेंस, यानी कि वहां लिटरेरी सेंस नहीं होता है, वहां डीपर सेंस होता है. और फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स और इन विच एम्फेसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैटर्न्स ऑफ साउंड. वहां मतलब ऐसे ही साउंड्स होते हैं कि जिनसे हम किसी चीज पर जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए. समझ गए मीन के थी फॉर्म जिनर इमेज. हाँ, आयरनी का माने होता है आपको मालूम है हैरानी, है ना. परसेप्शन यानी कि जहाँ हैरानी होंगी, मतलब हमें ये नहीं लग रहा था कि आज बारिश होगी, आज हम ये जैकेट्स पहनेंगे, यहाँ हैरानी होगी. या कोई कैरेक्टर वो अच्छा होगा, वो फिर ऐसा करेगा कि मतलब उसका जो मतलब हमें इंप्रेशन था वो और कुछ होगा. समझ आ रहा है?
मेटाफर, मेटाफर ये तो आपको इससे पहले भी मैंने कहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, और पोइट्री में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेटाफर इन शॉर्ट मीन्स जहां हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। मिसाल जैसे मिसाल यू आर मून, यू आर लायन, समझ आ रहा है, योर हार्ट इज स्टोन, योर हार्ट इज मेड ऑफ स्टोन। और सिमली में आपको मालूम है वहां हम इनडायरेक्ट कंपेयर करते हैं एज योर लाइफ है, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जहां हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी, मतलब जो मैं कहूंगा फिर मैं उसी के खिलाफ करूंगा। मैं कहूंगा कि क्लास टाइम पर देने चाहिए मगर खुद नहीं दूंगा। पैराडॉक्स समझ आ रहा है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, कहने और करने में या करने और कहने में फर्क, समझ आ रहा है। हाँ, प्रोज आपको मालूम है, ये हम ये नहीं करना है। सीन भी आपको मालूम है। एक सेकंड, इसने तो ज़्यादा अच्छे नहीं दिए हैं। एक सेकंड, आपने और किसी जगह देखो, इसने ज़्यादा अच्छे वाले नहीं दिए हैं। थोड़ा विकिपीडिया से ही देखेंगे। एक सेकंड, हाँ चल रहा है। थोड़ा विकिपीडिया से ही देखेंगे। तो कनेक्टेड है, इसको क्या हुआ? हाँ, क्लोजलिटी टर्म्स ये विकिपीडिया से ही हैं, बहुत सारे हैं विकिपीडिया पर, तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, जो मैंने आपको पहले कहा है लिस्ट ऑफ डेफिनेशन टर्म्स कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पर थोड़ा हम देखेंगे। एक्ट, एक्ट आपको मालूम है, एक्ट प्लेज में होते हैं। प्लेज में मतलब सीन और एक्ट्रेस होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इसने बहुत यहाँ दिखाया है, बहुत। जैसे आपको मालूम है कि मतलब पहले पहले जब ड्रामा, या आज भी हम देखते हैं जब ड्रामा होते हैं टीवी पर या सीरियल होता है, वहाँ वो एडवर्टीजमेंट आता है ना, एडवर्टीजमेंट के बाद दूसरा वो स्टाफ जो आता है ना, इसी को एक्ट और सीन कहते हैं। एक्ट वो होता है जहां ज्यादा पास होगा, क्योंकि पहले पहले जब ड्रामा दिखाते थे वो मतलब लाइव दिखाते थे, थोड़ा वो फिर मतलब वहां पास देते थे खाने के लिए पीने के लिए, फिर दूसरा एक्ट स्टार्ट होता था, इसको एक्ट कहते हैं। एक्ट थोड़ा लंबा होता है और सीन थोड़ा छोटा होता है, छोटा पास, समझ आ रहा है। इसने क्या लिखा है, एन एक्ट इज द मेजर डिवीजन ऑफ द थिएटर वर्क, जो मैं आपको पहले कहा है, इंक्लूडिंग ए प्ले, फिल्म, ओपेरा, म्यूजिकल थिएटर, जो आपको मैंने पहले कहा है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपको पता है, यहाँ ये नहीं करना है। एडवर्ब, एल्गेरी, एल्गेरी मैंने आपको इससे पहले भी कहा, ए टाइप ऑफ राइटिंग, क्या पूछे, इलिट्रेशन। हाँ, एल्गेरी मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, ए टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स सिटेड फॉर अदर स्पेसिफिक पीपल और इवेंट्स, यानी कि जहां मिसाल के लिए कभी कभी हमें किसी के बारे में कुछ कहना है, अब हम किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के लिए आपने एनिमल फार्म अगर पढ़ी होगी, सुबह भी मैंने कहा है, तो मिसाल एनिमल फार्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं, मगर वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन्स को, समझ आ रहा है। अगर हमें किसी के खिलाफ कहना है, फिर हम कहते हैं, जिसको हम कश्मीरी कहते हैं वर्सेस लयत पसिस, हम किसी और को कहते हैं, कहना और किसी को होता है। मिसाल के अगर हमें गवर्नमेंट के खिलाफ कहना है या सोसाइटी के खिलाफ कहना है, या यहाँ समाज के बारे में, या पॉलिटिशियंस या मौलाना रिलीजियस, फिर हम किसी को मतलब किसी कैरेक्टर उसको ये हम इसको एक्ट करते हैं एज है, तो फिर इसी की मतलब कैरेक्टर्स वो है। एल्ट्रेशन, ये आपको मैंने सुबह भी कहा है आपको, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, इनिशियल साउंड जो हो, मिसाल पीटर, पाइपर, ये पहले वाला साउंड है ना, सेम है, ये मैंने आपको सुबह भी कहा है। एल्यूजन, ये भी मैंने आपको, ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए रेफरेंस और ए रिपीटेशन ऑफ द पीपल प्लेस, यानी कि फिर से रिपीट करना, इवेंट समझ आ रहा है, रिपीट कोई वर्ड करना, बस बस। वो देखिए कोई इंपॉर्टेंट मत होगा तो बस, फिर आप खुद ही देख सकेंगे। दोस्त हुए है क्लास, देखें लीव, अब तीनों को क्लास है, चलो यू कैन लीव।
यू कैन लीव ब्लैंक वर्स। अब थोड़ा मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा। हाँ, यू कैन सी योर सेल्फ। अब मैं देखूँ कोई और इम्पॉर्टेंट मत है जो मैंने सुबह नहीं कही है। यू कैन लीव दोज हु हैव क्लास, दे कैन लीव। अब मैं देखूंगा और कोई इम्पॉर्टेंट मत है। क्लोजर कपलेट, क्लोजर ड्रामा। ये तो बहुत सारे हैं। यू कैन सी योर सेल्फ, ये तो ज़्यादा है। मैं खालिस और इम्पॉर्टेंट देखूंगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं, उससे आपका टाइम फिर ज़ाया होगा। लिटरेरी डिवाइसेस, वन सेकंड। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वन है। यहां से आप देख सकेंगे ये 10 है। हाँ, ये ज़्यादा नहीं है, ये 10 ही है। यहाँ आप देख सकेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिमिली मैंने आपको कहा है, ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय हाईलाइटिंग द सिमिलरिटीज, यानी कि जो उनमें सिमिलरिटीज होंगे उसी को ये हाईलाइट करते हैं सिमिली में, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है। हाँ, सिमिली इज यूज, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि सिमिली में हम यूज करते हैं लाइक और एज टू एस्टेब्लिश द क्यों, क्योंकि हमें सिमिलरिटी दिखानी होती है या रिलेशनशिप दिखानी होती है। वेन एवर यू सी यूज एज इन सेंटेंस। हाँ, फॉर एग्जाम्पल द ट्रक पार्कड ऑन द ड्राइव वे वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। एज हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसी तरह यहाँ हमने एज इस्तेमाल किया है, यहाँ एज इस्तेमाल किया है। यू कैन सी योर सेल्फ। द पर्पज ऑफ द सिमिली इज टू हेल्प paint the picture in the reader's mind by comparing the characteristics with another well known subject। यानी कि हम यहाँ दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं कि उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। फॉर एग्जाम्पल बाय कंपेयरिंग समथिंग स्नो यू हेल्प द रीडर इमेजिंग वाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे ये मतलब आप स्नो जैसे हैं, उसका माने है यू आर लाइक द स्नो दैट यू आर वाइट, और योर क्लॉथ्स आर स्नो आर लाइक स्नो। हाँ, मेटाफर, मेटाफर आपको याद रखना है। वन सेकंड। हाँ, ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन ए वे दैट isn't literally true but helps to explain an idea or make a point। यानी कि हम यहाँ रिलेशन दिखाते हैं, ये जरूरी नहीं है होगा कि वो सच होगा, हमें यहाँ आइडिया को मतलब एक्सप्रेस करना है। It states that one thing is another thing even when literally it is not। ये दिखा रहा है कि एक चीज दूसरी चीज ऐसा है, ये जरूरी है नहीं कि वो लिटरली। मिसाल के लिए मैं कहूँगा योर हार्ट इज स्टोन, वो तो स्टोन ही है, हमने आप कंपेयर इसको किया है स्टोन से। ए मेटाफर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सिमिली, बोथ आर ऑलवेज टू कंपेयर। ये आपको मैंने पहले ही कहा, दोनों कंपेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए मेटाफर स्टेट इज द सब्जेक्ट इज, ये कह रहा है कि क्या सब्जेक्ट क्या है। एंड अनदर थिंग वेयर सिमिली हाईलाइट इज द सिमिलरिटी। सिमिली में हम सिमिलरिटी दिखाते हैं एज और लाइक से। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड एग्जाम्पल है, द नेक्स्ट डे ऑफ द क्रिसमस वॉज अमेजिंग, द स्ट्रीट्स वर कवर्ड विद ए वाइट ब्लैंकेट ऑफ स्नो। यहाँ स्नो का माने यहाँ है वाइट। द पर्पज ऑफ द मेटाफर इज, वन सेकेंड, the purpose of the metaphor is to paint striking images in the reader's mind to help better express the idea and make the writing more effective। यानी कि ये भी रीडर को मतलब उसके माइंड में उसका इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अनदर वन इज पर्सोनिफिकेशन। ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जो हमने पहले लेक्चर दिया है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सोनिफिकेशन इज
when something non-human or object or animal is given human like qualities, जब हम नॉन ह्यूमन को या किसी एनिमल को या और किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल येलिंग, हॉवलिंग, वेविंग, क्राइंग, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज है. इट इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग एज इफ इट वाज ए पर्सन टू मेक द सेंटेंस साउंड मोर एक्साइटिंग. यस, एक्साइटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट गेट एनफ स्लीप एज द विंड वॉज हाउलिंग ऑल द नाइट. हाउलिंग हमने यहाँ यूज किया है विंड के साथ. माई क्लॉक येल्ड एट मी इन द मॉर्निंग एंड स्कोर्ड मी टू डेथ. यानी कि डेथ आपको मालूम है, डेथ इंसान को होता है, क्लॉक को नहीं. तो इसी तरह ये आपको खुद ही समझ में आएंगे. अब द पर्पज ऑफ पर्सनिफिकेशन टू इवोक ह्यूमन इमोशंस. यहाँ हम ह्यूमन इमोशंस दिखा रहे हैं किन के लिए, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होते हैं, सो दैट द रीडर कैन बेटर कनेक्ट द थिंग्स इट हेल्प्स टू कन्वे आइडिया. ये आपको याद रखना है. हाँ, इन द सेम वे हाइपरबॉल, ये मैंने आपको सुबह भी पढ़ाया है, फिर भी यहाँ से भी थोड़ा कहूँगा. द हाइपरबॉल, 1 सेकंड. हाँ, हाइपरबॉल द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग, जो आपको मैंने सुबह भी कहा है उस वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में, बड़ा चढ़ा के पेश करना. स्ट्रेचिंग द ट्रूथ टू एक्सप्रेस द फीलिंग और द आइडिया इवन दो लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल. यानी कि बड़ा चढ़ा के किसी चीज को पेश करना, अगर कि वो लिटरली पॉसिबल नहीं भी होगा. हाँ, इसी तरह इमेजरी, मैंने आपको सुबह उस वाले पहले वाले लेक्चर में भी कहा है. इमेजरी इज ए पावरफुल सेंसरी लैंग्वेज टेक्निक दैट हेल्प्स द रीडर इमेजिन द वर्ल्ड यूजिंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ऑफ 5 सेंसेस. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा है कि यहाँ जो 5 सेंसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं. मिसाल के लिए टेस्ट, टच, साइट, स्मेल्स, हाँ, या साउंड. इमेजरी कैन ऑल्सो पर्टेन टू मूवमेंट या इमोशंस या फीलिंग्स भी ये यहाँ दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी केयरफुली हेल्ड हैंड्स एज वी ट्रैवल्ड थ्रू द प्रिकी बसेस सराउंडिंग अस. यानी कि यहाँ आपको लग रहा है कि ये मतलब क्राउड आपके दिमाग में आ रहा है. द पर्पज ऑफ द इमेजरी इज टू ब्रिंग द राइटिंग टू लाइफ, create the mood, help the reader visualize the imaginary world and make the reader feel like they are part of experience that the author has created. यानी कि आपको मतलब आपके दिमाग में यहाँ फुल इमेज आ रही है, आपकी मतलब जो 5 सेंसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं. मिसाल के लिए जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आप फील कर रहे हो, जैसे कि आप मतलब बराबर उस जगह पर आप पहुँच रहे हो. मिसाल क्राउड या और किसी जगह आपके दिमाग में उसकी इमेज आ रही है. 1 सेकंड. सिंबोलिज्म, ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा है, फिर भी यहाँ से भी कहूँगा. सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ द सिंबल्स. जो मैंने आपको वहाँ भी कहा है कि सिंबल्स का यूज़ हम करते हैं यहाँ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं. किसके लिए? डीपर मीनिंग एंड क्वालिटीज़ के लिए. लाइक द डाउ इज द सिंबल ऑफ पीस. मिसाल के लिए आपको मालूम है कि जो डाउ है ये है सिंबल ऑफ पीस. ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ इवल. आमतौर पर जो ब्लैक होता है ये इवल माना जा रहा है. आपको मालूम है, मिसाल के लिए ब्लैक मुझे आ जाए, इसका मतलब ये इवल है. मोस्ट सिंबल्स आर नॉट यूनिवर्सल एंड मे बी यूज्ड टू सिग्निफाई डिफरेंट आइडियाज एंड क्वालिटीज. यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी जगह ब्लैक को आप कंसिडर किया जाएगा इवल, मतलब यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल नहीं है. यहाँ और किसी का इवल माना जा रहा है, दूसरी जगह किसी और को इवल माना जा रहा है. Like the color white can be used to signify a death in one context and purity in another context. मिसाल के लिए अगर हम कलर वाइट को देखेंगे, इसके 2 सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है. एक है डेथ और दूसरा है प्योरिटी यानी कि साफ. ये यहाँ एग्जाम्पल है. ए रिवर ऑफ रेड फ्लावर्स थ्रू ए बैटल ग्राउंड. Everyone was asked to dress in white at the funeral of the famous Bollywood actor. यहाँ आपको माइंड में आ रहा है फिर उसकी डेथ. The purpose of the symbol is to signify ideas, qualities that are different from the literary sense. हाँ, फ्लैशबैक आपको मैंने वहाँ भी कहा है. फ्लैशबैक के साथ यूज टू इंट्रोड्यूस पास्ट इवेंट्स. अगर पास्ट में कुछ हुआ होगा उन इवेंट्स के बारे में आप कहते हो. इट इज ईदर यूज टू इंट्रोड्यूस events that happened before the story or reflect or the events that happened earlier in the story. मतलब इससे पहले जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी से पहले जो हुआ होगा
मिसाल के लिए मैंने आपको उस वाले लेक्चर में कहा, मिसाल अगर कोई हीरो या हीरोइन है, उसकी एज इस वक्त 30 है, हम उसके 20 ईयर्स के बारे में कह रहे हैं, 10 ईयर्स 5 ईयर्स पास्ट की लाइफ के बारे में। हाँ, द पर्पज ऑफ द फ्लैशबैक इज टू कन्वे टू द रीडर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स बैकग्राउंड, यानी कि हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे कैरेक्टर्स के, और द मोटिव फॉर एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, या अगर स्टोरी में कोई हमें लग रहा है कि कोई कन्फ्लिक्ट हुआ होगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। Foreshadowing is the technique used by the writers to inform the readers about an event that has happened later in the story. It is a hint what is going to happen later in the story. यानी कि ये foreshadowing हमें दिखा रहे हैं कि अब होने वाला क्या है। कमिंग, जैसे हम कहते हैं कमिंग इवेंट इज कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी कि पहले ही हमें लग रहा है कि सिचुएशन से ही हमें लग रहा है कि अब क्या होने वाला है, अब हीरो को क्या होगा, अब हीरोइन को क्या होगा, अब स्टोरी में क्या होगा, पहले ही हमें ऐसे हिंट्स मिलते हैं। हाँ, इसी तरह है मोटिव is a recurring pattern or an idea that repeats in the story to reinforce the theme. मिसाल के लिए कोई जो थीम होता है वो रिपीट होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, कोई मतलब जो मेन मोटिव होगा कोई स्टोरी का या किसी और का, किसी ड्रामा का, वहाँ जो मेन थिंग है वो रिपीट होता है, बार बार वही रिपीट होता है, तो उसी को मोटिव कहते हैं। एलिगेरी मैंने उस वाले लेक्चर में भी पढ़ाया है। एन एलिगेरी इज लिटरेरी डिवाइस टू एक्सप्रेस ए डीपर मीनिंग। ये डीपर मीनिंग सीधी सी बात है, सब के साथ लिटरेरी टर्म्स से डीपर मीनिंग ही दिखा रहे हैं। कंसेप्ट और हिडन आइडिया, या कोई जो हिडन आइडिया, ये तो सीधी सी बात है। इन अदर वर्ड्स इट इज ए टाइप ऑफ राइटिंग दैट स्पीक्स टू इम्प्लाई a different idea that represents a larger point about the human nature or society. Allegory मतलब ये सारे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सोसाइटी के बारे में कह रहा है, होल सोसाइटी के बारे में। यहाँ हम किसी स्पेसिफिक को पिक करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है होल सोसाइटी, मगर हम इसको मतलब जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा, मिसाल के लिए एनिमल फार्म की मैंने आपको एग्जांपल दी है। वो जो एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है, जैसे यहाँ है वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है। तो ये जो एनिमल फार्म है, मैंने आपको उस वाले में भी कहा है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है। यहाँ कुछ उसने कैरेक्टर्स रखे हैं, मिसाल के लिए एनिमल्स रखे हैं, पिग रखे हैं, डॉग्स रखे हैं, तो इसी तरह बाकी कैरेक्टर्स रखे हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसान को। यस, आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट टुडे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर उसका बनाया है, यू कैन सी दैट आल्सो। और हाँ, बेटर राइटिंग 10। हाँ, मुझे लग रहा है कि इतना अब काफ़ी है। आप you can see yourself more. There are so many literary devices, but I have highlighted only the important ones, and now you can see yourself. I hope that if you have any doubt, you can say me. Don't worry for that. Okay, thanks. Bye.